जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। जी सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो हम लोगों का सबक जो चल रहा था बितरतीब वो यही था, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। तो इसमें हमने अब तक प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के असबाब में से बी, बीन पढ़ा। दो सबक पढ़े कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है। और अगर शुरू से आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक तरतीब से दी गई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और पिछले सबक के लिए आई लिंक दिया गया है, आप वहां आई क्लिक करें, आपको सबक पिछला मिल जाएगा। और पिछले से पिछला भी अगर देखना है तो इसी तरह आप करते रहें, या डिस्क्रिप्शन में एक साथ दे दिया गया है तो वहाँ से आप सबक देख सकते हैं। सबक को तरतीब से सुनने से फ़ायदा होता है कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, सारा खाका जहन में बैठ जाता है और सबक जहन नशीन हो जाता है, ताकि फिर मुस्तकबिल में, फ्यूचर में जब भी आपको कहीं पर ज़रूरत पड़ती है तो दिमाग पर क्लिक होता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, और आप वहाँ से फिर से रिवाइज करके उसको मेमोराइज कर सकते हैं। खैर, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीइंग, है ना। बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग। तो बीइंग को देखो, ये भी प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब में से है। बी, डू, बी, बीन, बीइंग, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, है ना, ये सब हैं। तो इन सबको अभी तक हम लोग बी पढ़ रहे हैं। तो बी में से बीइंग, अब बीइंग आईएनजी फॉर्म पढ़ रहे हैं। अब आप देखिए कैसा है यूज ऑफ बीइंग एज अ मेन वर्ब। तो सबसे पहले बीइंग जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज होता है टू टॉक अबाउट टेम्पोररी बिहेवियर। बीइंग प्लस एडजेक्टिव, यानी आरजी सिफत बयान की जाती है, और आरजी है ना, गैर मुस्तकिल सिफत जो बयान की जाती है बीइंग प्लस एडजेक्टिव। ये कायदा, ये फार्मूला है। अब देखिए, यू आर बीइंग टू ह्यूमरस, आप बहुत मजाहिया हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मजाहिया हो रहे हैं तो वो आर्जी तौर पे है, लेकिन कोई आदमी अगर खूबसूरत है तो वो मुस्तकिल तौर पे है ना। तो कुछ अफ़ाल होते हैं, सिफत, कुछ सिफत ऐसी होती है जो आर्जी होती है और कुछ सिफात जो होती हैं मुस्तकिल होती हैं। तो ये आर्जी सिफत के इजहार के लिए जो आता है वो मेन वर्ब में बीइंग यूज होता है, और बीइंग प्लस एडजेक्टिव, यानी टेम्परेरी सुलूक बताने के लिए, आर्जी सुलूक बताने के लिए, आर्जी सिफत, आर्जी मिजाज बताने के लिए। यू आर बीइंग टू ह्यूमरस, इग्नोर दैट बॉय, इस लड़के को नज़रअंदाज करो। ही जस्ट बीइंग सिली, वो सिर्फ बेवकूफ़ी कर रहा है। तो सिली के तीन मुतरादिफात यूज हुए हैं, सिली, फोलिश, चाइल्डिश, है ना। शी वाज जस्ट बीइंग सार्केस्टिक, वो सिर्फ तंज कर रही है। ज़ीशान इज बीइंग रूड टू हिम, ज़ीशान उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। अब दूसरा, पर्सनालिटी, नेचर, बिहेवियर, टेम्परेरी। एग्जाम्पल, पर्सनालिटी या नेचर या बिहेवियर बताने के लिए आता है, और ये भी टेम्परेरी सिफत होता है। टेम्परेरी आर्जी सुलूक बयान करता है, आर्जी मिजाज बयान करता है जो दायमी मुस्तकिल नहीं होता है ना। द बॉय इज क्वाइट, लड़का खामोश है। द बॉय इज बीइंग क्वाइट, के लड़का चुप हो रहा है। तो खामोश है का मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर खामोश रहेगा, यानी फिलहाल के लिए खामोश है, या एक दिन के लिए खामोश है, एक घंटे के लिए खामोश है, ऐसा। तो ये आर्जी सुलूक है, आर्जी मिजाज है। मुस्तकिल खामोशी उसकी सिफत नहीं है, मुस्तकिल न दायमी सिफत है ना, न अबदी सिफत है। तो ये
तो ही इज होमर, ही इज होमरस, ही इज बीइंग होमरस, वो मजाहिया है, वो मजाहिया हो रहा है। ही इज एडवेंचरस, वो एडवेंचरर, वो बहादुर है। ही इज बीइंग एडवेंचरस, वो मुहिम जुई कर रहा है। नोट, however we don't use being when we describe feeling, जब हम फीलिंग का इजहार करते हैं, अपने एहसासात का, अपने जज्बात का जब हम इजहार करते हैं तो वहाँ बीइंग यूज नहीं करते हैं। ये बात आप याद रखिए, इसीलिए इसको रेड में, इस लाइन को रेड में लिख दिया गया है। आई एम अपसेट, मैं बहुत परेशान हूँ। शी वॉज वरीड, वो परेशान थी। शी इज डिलाइटेड, वो खुश है। माई सन वॉज ओवरजॉयड, मेरा बेटा बहुत खुश था। तो ये सब एहसासात बयान कर रहे हैं। अपसेट परेशान होना, खुश होना, है ना, ये एहसासात हैं, ये जज्बात हैं। तो एहसासात और जज्बात का इजहार बीइंग से नहीं करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। अब आगे तीसरा कायदा बीइंग के ताल्लुक से कि प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस, के बीइंग को प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखिए, द लैपटॉप इज बीइंग रीस्टार्टेड आफ्टर अ पावर फ्लक्चुएशन, लैपटॉप को बिजली के तार चढ़ाव के बाद, बिजली के उतार चढ़ाव के बाद दोबारा शुरू किया जा रहा है। डिनर वाज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर, रात का खाना उसके जरिए तैयार किया जा रहा था। द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, कार की मरम्मत मैकेनिक की तरफ से हो रही है। यह कार की मरम्मत मैकेनिक कर रहा है ना। उसको जब तर्जुमा में करते हैं तो हम फाइल को करते हैं, लेकिन ये जब अंग्रेज जब बोलते हैं तो उसको मजहूल में बोलते हैं। दे वर बीइंग ऑब्जर्व क्लोजली बाय द टीचर, उस्ताद की तरफ से उन्हें करीब से देखा जा रहा था। तो इसके साथ मजीद एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग लगा सकते हैं। बट नेवर राइट विल, शैल बी बीइंग। हाँ, ये रेड लाइट में इसीलिए लिखा गया है, रेड सतर में, लाल सुर्ख सतर में लिखने की वजह यही है कि आप इससे परहेज करें, इस तरह ना यूज करें जिस तरह ये बताया जा रहा है। बट नेवर राइट, आप ऐसे ना लिखें, विल, शैल बी, विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग, हैव बी बीइंग, हैज बी बीइंग, है ना, हैड बीन बीइंग, शुड कुड वुड बी बीइंग, बी बीइंग, बीइंग एक साथ नहीं, ये इससे आप परहेज करें। यूज ऑफ बीइंग एज जेरंड, अगर वर्बल नाउन, तो अगर आप बीइंग को एज अ वर्बल नाउन भी यूज होता है। वर्बल नाउन यानी जो जिसमें वर्ब की शक्ली जाहिरी सूरत तो होती है लेकिन मानवी तौर से वो इस्म का माना देता है। वर्ब में तो हमेशा ज़माने का माना होता है, लेकिन इसमें में ये खासियत होती है, ज़ाहिरी शक्ल तो उसकी वर्ब की तरह होती है ना, लेकिन वो इस्म का माना देता है और इस्म की सूरत में यूज़ होता है, उसको वर्बल नाउन कहते हैं। तो देखिए वर्बल नाउन में बीइंग को कैसे यूज़ किया जाता है। आई अवॉइड बीइंग लेट, मैं देर से गुरेज करता हूँ। शी डजंट स्पेंड टाइम बीइंग ऑल अलोन, वो अकेले रहने में वक्त नहीं गुजारती। ही एंजॉयज बीइंग इन पोजीशन ऑफ मैनेजर, वो मैनेजर के ओहदे पर रहने का लुत्फ उठाता है। डू यू लाइक बीइंग अ मुसल्ली, क्या आपको मुसल्ली नमाजी होना पसंद है। बीइंग अ रेगुलर मुसल्ली इज नॉट एन ईजी जॉब, बाकायदा पाबंदी से मुसल्ली होना कोई आसान काम नहीं है। डू यू लाइक बीइंग अ प्रिंसिपल, क्या आपको प्रिंसिपल बनना पसंद है। बीइंग अ प्रिंसिपल इज नॉट एन ईजी जॉब, प्रिंसिपल बनना आसान काम नहीं है। When we used as a gerund, we can use being as the subject of a sentence. जब हम gerund को यूज करते हैं तो वो सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जैसे being your friend is the best, तुम्हारा दोस्त होना अच्छी बात है, तो being जो है ये सब्जेक्ट है। Being a mom is hard but I love it, माँ होना मुश्किल है लेकिन ये मुझे पसंद है। We can use being after a linking verb or the object of sentence, तो हम है ना being के बाद एक linking verb यूज करते हैं या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना के। His favorite thing about acting is being another person, अदाकारी के बारे में उसकी पसंदीदा चीज एक और शख्स बनना है। We also use gerund after certain verbs such as love, enjoy and avoid,
तो हम लोग एक यकीनी अफ़ाल में भी बीइंग को है ना यूज़ करते हैं जेरंड आफ्टर सर्टेन वर्ब के बाद जेरंड को यूज़ करते हैं। जैसे शी लव्स बीइंग इस्लामिक स्कॉलर, वो इस्लामिक स्कॉलर बनना पसंद करती है। सोशिएबल पर्सन इंजॉयज बीइंग विथ अदर पर्सन, एक मिलनसार आदमी है ना, समाजी आदमी शख्स दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद करता है। अवॉइड बीइंग इन वाटर ड्यूरिंग स्टॉर्म, तूफान के दौरान पानी में रहने से गुरेज करें, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि बीइंग जो आया है वो किनके, सर्टेन यकीनी अफ़ाल के बाद आया है। We use a gerund after a preposition. We use a gerund after a preposition or conjunctions about, or, at, etc. So in these cases we have to use being. के gerund जो है या preposition या conjunction के बाद भी यूज होता है। जैसे देखिए यहाँ पे the best part about, तो ये about जो है ये भी preposition, ये conjunction है। The best part about being a chef is eating, शेफ होने का बेहतरीन हिस्सा खाना खाना, यानी जब आदमी कोई शेफ बनता है तो सबसे अच्छी बात उसकी है कि उसको जो पकाता है वो खाने मिलता है। Have you ever thought of being a हाफिज कुरान, क्या आपने कभी हाफिज कुरान बनने का सोचा है? तो यहाँ पर भी ऑफ के बाद being आया, प्रीपोजिशन, ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है ना। और ये देखिए I am so bad at being calm, मैं पुरसुकून रहने में बहुत बुरा हूँ, तो यहाँ पर भी at आया कंजंक्शन है ना, उसके बाद being आया है। तो इस तरीके से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सबक being का कंप्लीट हुआ। अब आइंदा हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह do, does, did के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुनें ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।